हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं आज हम सब अपने टॉपिक पर। तो आज हम सब मेरे दोस्त क्राइस कोर्स चालू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चालू क्राइस कोर्स चालू कर रहे हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले बात, क्राइस कोर्स होता है क्या। यहाँ पर थंबनेल लगा है मेरे दोस्त, क्राइस कोर्स। तो क्राइस कोर्स होता है क्या मेरे दोस्त, तो जानिए आप सब क्राइस कोर्स होता है क्या, किन स्टूडेंट के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। और जो मेरे भाई बहन साल भर पढ़ाई नहीं किया है तुम, तो उसके लिए मेरे दोस्त क्रैश कोर्स बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं हम सब। अगर आप याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप सब क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप सब यहां से मेरे दोस्त 350 अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस क्रैश कोर्स पढ़कर आप सब 350 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम सब चलते हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर हम सब का आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जो आप सभी क्या है, चैप्टर 1 है। आप सभी की एनसीईआरटी गणित का पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो चलिए दोस्त, आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लेकर आए हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं हम सब, जानते हैं। सबसे पहले बात, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब। आज हम सब जानेंगे संख्याएं क्या है। चलिए दोस्त, जानते हैं हम सब पहले संख्याएं क्या है, और हम सब संख्याएं में कौन कौन सी अंक, मतलब कौन कौन से हम सब टॉपिक पढ़ेंगे, जानते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले बात अंक। क्या पढ़ेंगे? अंक। इसमें सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे अंक। अंक है क्या? चलिए दोस्त, जानते हैं हम सब पहले अंक है क्या। तो आप सब पढ़े होंगे मेरे दोस्त, आप सब कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि अंक किसे कहते हैं। तो याद रखना है मेरे दोस्त, अंक किसे कहते हैं, याद रखना आप सब। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आप सब पढ़े होंगे कहीं ना कहीं अंक किसे कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। याद हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप सब नहीं जानते हैं तो इसे कॉपी में नोट करते चलिए मेरे दोस्त। आप सब याद रखना अंक किसे कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहते हैं हम सब? अंक कहते हैं। अब हम सब जानेंगे मेरे दोस्त, यहां पर जानेंगे अब जानेंगे यहां पर हम सब प्राकृत संख्या क्या है। चलिए जानते हैं दोस्त, प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है। आप सब जानते होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को, मतलब एक से लेकर हम सब गिनती की संख्या क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अंक कहते हैं। इसमें हम इतना डिटेल से आप सभी को नहीं बता सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो इसमें भिविया है उसी का हम सब यहाँ में चर्चा करेंगे। याद रखना मेरे दोस्त, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। याद रखना आप सब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट क्या होता है मेरे दोस्त? अनंत। क्या होता है यहाँ पर? अनंत। अब यहां से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनता है, और यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, आप सब याद रखना। यहां से क्वेश्चन बनता है सबसे, याद रखना मेरे दोस्त, यहां से क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और मेरे दोस्त आप सब यहां से याद रखना, और क्वेश्चन बनते हैं यहां से, क्वेश्चन यहां से और भी बनता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। यहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम सब जाने अंक किसे कहते हैं। तो अंक किसे कहते हैं? 1 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम सब अंक बोलते हैं। और उसके बाद हम सब जाने मेरे दोस्त
प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, आप सब जानते होंगे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम इतना डिटेल से नहीं बता सकते आप सभी को, इसीलिए हम सब बस जो हमारा भिविया है वही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहते हैं? हम सब प्राकृत संख्या कहते हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप सब याद रखना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है मेरे दोस्त? अनंत। क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। कोई दिक्कत इसमें मेरे दोस्त? तो चलिए चलते हैं हम सब अगला पर चलते हैं हम सब। अब हम सब जानेंगे मेरे दोस्त सम संख्या क्या है। क्या जानेंगे अब हम यहाँ पर? सम संख्या क्या है, यहाँ पर हम सब जानेंगे मेरे दोस्त सम संख्या क्या है। चलिए दोस्त जानते हैं हम सब सम संख्या। हम सब का प्राकृत हो गया। अब हम सब जानेंगे यहां पर जानेंगे पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या क्या है? याद रखना मेरे दोस्त, अभी आप सब जाने प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम सब जानेंगे यहां पर पूर्ण संख्या क्या है। याद रखना मेरे दोस्त 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट क्या होता है मेरे दोस्त? इन्फिनिट या अनंत बोलते हैं जिसे। याद रखना मेरे दोस्त पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में 0 शामिल करने से जो समूह बनता है उसे हम सब क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां पर हो गया मेरे दोस्त 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिट। और यहां से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। याद रखना मेरे दोस्त सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? याद रखना मेरे दोस्त पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है? 0 से। कहां शुरू होता है? 0 से। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो याद रखना मेरे दोस्त सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0, जिसे हम सब शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। और यहां से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? याद रखना मेरे दोस्त सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है। क्या है मेरे दोस्त? अनंत है। चलिए चलते हैं हम सब। अब जानेंगे मेरे दोस्त यहां पर हम सब सम संख्या। क्या जानेंगे? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? याद रखना मेरे दोस्त जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सब क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। यहां पर सम संख्या कौन कौन होता है मेरे दोस्त? 2 होता है, 4 होता है, 2 4 6 8 10 को हम सब क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। मतलब मेरे दोस्त देखिए यहां पर सम संख्या किसे कहते हैं? अभी आप सभी को हम परिभाषा बताएं सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सब क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। यहां पर होता है मेरे दोस्त 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 को हम सब क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। मतलब 5000 5010 5020 जिसके अंत में याद रखना मेरे दोस्त जिसके अंत में 2 4 6 8 और 0 रहे वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? चलिए चलते हैं आगे। अब हम सब जानेंगे यहां पर यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त सबसे छोटी सम संख्या है। याद रखना मेरे दोस्त यहां से क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या है। याद रखना मेरे दोस्त सबसे छोटी सम संख्या क्या है? आप सब जानते होंगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो अभी भी समय है मेरे दोस्त, इसे आप सब क्या करिए? कॉपी में नोट करते चलिए और रोज इसे रिवाइजिंग करिए। चलिए दोस्त और यहां से क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? याद रखना मेरे दोस्त अगर बोल दे सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या बोल दे सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो याद रखना मेरे दोस्त
सबसे बड़ी बोलेगा तो हमेशा याद रखना अनंत। क्या होता है मेरे दोस्त? अनंत होता है। अब चलिए दोस्त, अब हम सब चलते हैं यहाँ पर विषम संख्या की ओर। किसकी ओर चलेंगे? विषम संख्या की ओर चलेंगे। चलिए दोस्त, अब हम सब जानेंगे विषम संख्या क्या है। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, आप सब पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम सब क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? तो आप सब जानते होंगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होते हैं, उसके बाद 9, 11 डॉट डॉट क्या होता है मेरे दोस्त? इनफिनाइट होता है। तो आप सब याद रखना मेरे दोस्त, विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और मतलब जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम सब क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। और याद रखना मेरे दोस्त, यहां पर क्वेश्चन बनता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, अब हम सब जानेंगे, हम सबको हो गया अंक, हो गया प्राकृत संख्या, हो गया पूर्ण संख्या, हो गया सम संख्या, हो गया विषम संख्या, हो गया। तो कोई दिक्कत इसमें मेरे दोस्त? अगर दिक्कत है मेरे दोस्त तो आप सब कमेंट में करेंगे कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है। अगर दिक्कत होगा तो आप सब क्या करेंगे मेरे दोस्त? पीछे करके वीडियो को फिर से देख लेना है, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? चलिए, अब हम सब यहाँ पर जानेंगे, हम सब का हो गया, अब हम सब जानेंगे यहाँ पर मेरे दोस्त परिमेय संख्या। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? याद रखना मेरे दोस्त, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम सब परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? चलिए दोस्त, यहां पर हम सब देखते हैं परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलिए दोस्त, आप सब जानेंगे यहां पर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए मेरे दोस्त, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, किसके रूप में मेरे दोस्त? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम सब क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए दोस्त, अब हम सब जानेंगे यहां पर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। याद रखना मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे हम सब p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यहां पर लिखिए परिभाषा, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में, याद रखना मेरे दोस्त, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? याद रखना, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम सब बोलेंगे परिमेय संख्या, और जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम सब क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो चलिए दोस्त,
चलते हैं हम सब। अगला हम सब का है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मेरे दोस्त? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अगर यहां पर बोल दे मेरे दोस्त 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, याद रखना मेरे दोस्त, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, यहां पर लॉसन निकालेंगे, मतलब लघुत्तम कर लेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त? इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर हम सब 2 से लगाएंगे मेरे छोटे भाई बहन, तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और हम सब यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12। फिर 2 से लगाएंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 6। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3। तो यह क्या हो जाएगा? इसका मतलब 96 का अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे लिखने के लिए तो क्या लिख सकते हैं? इसे 2 गुना 2 गुना, इसे लिख सकते हैं हम सब 96 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं मेरे दोस्त 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर से 2, यहाँ पर 2 5 बार है मेरे दोस्त, 5 कितना मतलब 2 कितना बार है? 5 बार है, 1 2 3 4 और 5, और एक बार क्या है मेरे दोस्त? 3 है। इसे हम सब लिख सकते हैं मेरे दोस्त 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, या इसे हम सब लिख सकते हैं एक और तरीका से मेरे दोस्त 2 का पावर। देखिए यहाँ पर 2 कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इसे हम सब लिख सकते हैं मेरे दोस्त 2 का पावर 5, गुना हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। यही क्या है मेरे दोस्त? अभाज्य गुणनखंड है। तो अगर इस तरह से आप सभी को कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 500 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, 10,000 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे दोस्त आप सभी को हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं हम सब। हाँ चलिए दोस्त, अगला हम सबका HCF एंड LCM बताएंगे। HCF एंड LCM। तो HCF का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? मौसम। क्या होता है याद रखना आप सब? HCF का मतलब होता है मौसम। HCF का मतलब होता है मौसम। और LCM का मतलब क्या होता है? लौसम। क्या होता है मेरे छोटे भाई बहन? लौसम। तो याद रखना मेरे दोस्त MCM का मतलब मौसम और LCM का मतलब क्या होता है? लौसम। तो चलिए दोस्त, इस पर हम एक आप सभी को क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप सब बताएंगे। चलिए यहां पर क्वेश्चन आप सभी के लिए है मेरे दोस्त। अगर बोल दे 18 तथा 30 का मौसम ज्ञात करें, 18 तथा 30 का मौसम ज्ञात करें, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे दोस्त आप सभी को हो जाएगा। बोल दे यहाँ पर 18 तथा 30 का मौसम ज्ञात करें, तो हम इसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त 18 को हम सब लिख सकते हैं यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 3 18 लिख सकते हैं इसे बिल्कुल। और 30 को हम सब क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 30 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 10 या कितना लिख सकते हैं? 30। यही ना मेरे दोस्त, याद रखना। अगर इसका बोलेंगे मौसम निकालने के लिए, तो मौसम को हम सब बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF। तो HCF में क्या करेंगे मेरे दोस्त? याद रखना जो दोनों में मिलेगा वही लेंगे। यहां पर देखिए मेरे दोस्त इसमें 3 है और इसमें भी क्या है? 3 है, तो 3 ले लेंगे। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद देखिए यहां पर इसमें मेरे दोस्त 2 है और इसमें भी क्या है? 2 है। यहां पर हम सब क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। इसमें 5 है और इसमें 5 कहीं नहीं है, याद रखना मेरे दोस्त। तो हम सब का हो जाएगा HCF कितना? 3 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। मतलब 18 तथा 30 का मौसम कितना हो जाएगा हम सबका? 6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप सभी को हो जाएगा। तो चलिए दोस्त चलते हैं हम सब अगला पे। चलिए दोस्त चलते हैं हम सब। अब हम सब क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देख सकते हैं यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहां पर आप सब देख सकते हैं मेरे छोटे भाई बहन, बोल रहे हैं इसमें निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन है पहला, निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो अभी तुरंत आप सभी को बताएं मेरे दोस्त, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है -1 और तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त? 2 है। तो याद रखना मेरे दोस्त आप सब, निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? इसमें 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त 45 तथा 60 का 45 तथा 60 का मौसम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं मेरे दोस्त? मौसम ज्ञात करें। इसे हम सब देखिए मेरे दोस्त 2 विधि से बना सकते हैं।
पहला होता है भाग विधि और दूसरा क्या होता है गुणनखंड विधि। आप सब जिस विधि से इसे निकाल सकते हैं वही आप सभी के लिए क्या है मेरे दोस्त, बेहतर है। तो चलिए पहला है मेरे दोस्त यहाँ पर 45 तथा 60 का मौसा ज्ञात करें। यहाँ पर हम 45 और 60 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त हम सब 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना हम क्या लिख सकते हैं इसे 5 लिख सकते हैं, और 60 को हम सब क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 या कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त 60, यही ना। 45 को हम सब अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, और 60 को हम सब तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 गुना 3। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे दोस्त मौसा ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, मौसा ज्ञात करिए। तो अभी तुरंत आप सभी को हम बताएं मौसा में क्या करेंगे, जो दोनों में मिलेगा, क्या मेरे दोस्त, जो दोनों में मिलेगा वही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, HCF, जिसे हम सब मौसा बोलते हैं। तो देखिए दोस्त इसमें 3 है और इसमें भी क्या है 3 है। देखिए यहाँ पर इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है 3 है। तो 3 ले लेंगे, सबसे पहली बात गुना करेंगे। अब देखिए दोस्त इसमें 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो क्या लेंगे, अब 5 ले लेंगे। इसमें 2 है और इसमें कहीं पर 2 नहीं है यहाँ पर कहीं पर 2 नहीं। तो हम सब गुना करेंगे यहाँ पर मेरे दोस्त 5 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हम सबको कितना 15। इसमें देखिए मेरे दोस्त पहला ऑप्शन है 45, पहला ऑप्शन कितना है 45, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त 15। तो हम सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। याद रखना मेरे दोस्त, अगर हम एक परिमेय संख्या ले ले, क्या ले, एक परिमेय संख्या ले ले और एक अपरिमेय संख्या लेंगे और दोनों को गुना। यहां पर देखिए मेरे दोस्त परिमेय संख्या कौन होता है, 4 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, 4 होता है। और अपरिमेय संख्या मान लीजिए यहाँ पर रूट 2 है। क्या है मेरे दोस्त, रूट 2 है। तो इन दोनों को हम जब गुणनफल करेंगे मतलब गुना करेंगे तो 4 और रूट 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रूट 2। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4 रूट 2, जो हमेशा क्या होता है एक, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होगा, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यहां पर लगता है मेरे दोस्त यहां पर क्या होगा, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त यहां पर जो भी ऑप्शन यहां पर क्या है मेरे दोस्त गलत है, जो भी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, क्या हो गया गलत है। और याद रखना मेरे दोस्त एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, हमेशा अपरिमेय होता है। आप सब याद रखना हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब गुना करेंगे हम सब तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। सब क्वेश्चन जो टाइपिंग करता है ना उसी का गलती है मेरे दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त 0.7 है, मतलब 0.7 को हम सब क्या लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्त यहाँ पर कितना है 0.7। और याद रखें मेरे दोस्त आप सब जानते होंगे अगर दशमलव हटाते हैं तो बट्टा हम क्या लिखते हैं, हम सब 1 लिखते हैं, और जितना अंक रहता है उतना क्या करते हैं हम सब 0 बिठाते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त दशमलव घटाए हम सब तो 1 लिखे और 1 अंक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 0 देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हम सबका 7/10। तो देखिए मेरे दोस्त पहला ऑप्शन है 7/9, दूसरा ऑप्शन है 7/99, तीसरा ऑप्शन है 7/99 और चौथा ऑप्शन मेरे दोस्त क्या है 7/10। यही क्या हो जाएगा हम सबका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। हाँ अगर मेरे दोस्त अगर इस चैनल पर आप सब नए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन हम सबका 22/7 है। 22/7 क्या है मेरे दोस्त 22/7 है। तो याद रखना मेरे दोस्त 22/7 क्या है, आप सब अभी तुरंत बताएं हम सब परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम सब क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 22 को हम सब मान लेंगे P है। क्या है मेरे दोस्त P है, और 7 को मान लेंगे Q है। ये हमारा कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 22/7 क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। इसमें पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना आप सब 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या है।
कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। याद रखना मेरे दोस्त आप सब, अगर हमारे साथ आप लगातार एक मंथ मतलब एक महीना आप सब मेहनत कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, इतना बोर्ड एग्जाम की ताकत नहीं हुआ, इतना औकात नहीं हुआ बोर्ड एग्जाम का कि आप सब यहाँ पर मेरे दोस्त याद रखना आप सब, रामबाण सीरीज के अंतर्गत हम सब टोटल 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और याद रखना मेरे दोस्त 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें से आप सभी को मैथ में मेरे दोस्त 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लिख कर देते हैं हम आप सभी को, जो हम यहाँ पर बताएंगे उसी में से आएगा। याद रखना उसी तरह से मेरे दोस्त हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सब में मेरे दोस्त याद रखना आप सब जितना हम बताएंगे यहाँ पर उसी में से क्वेश्चन सब आप सभी का बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा। याद रखना आप सब, यहाँ पर है मेरे दोस्त प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। याद रखना मेरे दोस्त प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे मेरे दोस्त प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। याद रखना मेरे दोस्त प्रत्येक परिमेय संख्या होता है एक, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या होता है मेरे दोस्त, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या नहीं यहां पर हो जाएगा। याद रखना मेरे दोस्त प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यहां पर जो भी ऑप्शन यहां पर फिर भी मेरे दोस्त फिर से एक बार क्या हो गया, यहां पर सब क्वेश्चन गलत है। याद रखना मेरे दोस्त प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या, एक वास्तविक संख्या। क्या होता है मेरे दोस्त, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या। आप सब इसे सही कर लीजिए मेरे दोस्त, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बोल रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त पहला मतलब हम सबका 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब बोल रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या को हम सबको बोल रहे हैं पहचानने के लिए। तो पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त 2 + √3, तो हम सबका अपरिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त 5 - √3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन है √3 और √5, ये भी क्या है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या है। और चौथा ऑप्शन है मेरे दोस्त √12 बटा में कितना है मेरे दोस्त, √3। तो आप सब पढ़े होंगे रूट में जब रहता है तो रूट से रूट कट जाता है और 3 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना है मेरे दोस्त, 4। तो ये क्या हो जाएगा हम सबका परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब डी नंबर क्या हो जाएगा हम सबका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। बोल रहे हैं मेरे दोस्त निम्नलिखित में जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहचानिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त 1.3। 1.3 को हम सब लिख सकते हैं मेरे दोस्त 13/10। ये क्या हो गया हम सबका परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, परिमेय संख्या हो गया। दूसरा ऑप्शन है √16, तो आप सब पढ़ेंगे √16 को वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त, 4 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हम सबका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद है √3 बटा √5, क्या है मेरे दोस्त, √3 बटा में क्या है √5। तो यह क्या हो जाएगा हम सबका मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या, मतलब हम सबका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और चौथा है मेरा दोस्त क्या है √12 बटा में क्या है √3, √12 बटा में कितना है √3। यहाँ पर देखिए रूट से रूट कट जाएगा, 3 और 4 को 12 काटेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब हम सबका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप सब पहचानते होंगे मेरे दोस्त, परिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन है √25, दूसरा ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 1/√2 और चौथा ऑप्शन है मेरे दोस्त √3 + √3। इसमें बोल रहा है परिमेय संख्या। याद रखना मेरे दोस्त √25 का वर्गमूल कितना होता है 5, √25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यही क्या हो जाएगा हम सबका परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है √5 है 1। याद रखना मेरे दोस्त √5 क्या है, √5 का पूरा पूरी क्या होता है वर्गमूल नहीं निकलता है। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक, चौथा ऑप्शन है मेरे दोस्त प्राकृत संख्या। याद रखना मेरे दोस्त √5 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत,
√5 क्या हो जाएगा हम सबका? अपरिमेय संख्या। आप सब हमें बताएंगे मेरे दोस्त √4 कौन सी संख्या होगा? आप सब इसे कमेंट में बताएंगे कि √4 कौन सी संख्या है। और आप सभी के लिए हम छोड़ रहे हैं मेरे दोस्त -2 कौन सी संख्या है? ये दोनों आप सभी को कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त आंसर इसका लिखना है। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? बोल रहा है मेरे दोस्त निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय। अपरिमेय नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या को पहचानिए, परिमेय संख्या को पहचानिए। तो देखिए दोस्त यहां पर पहला ऑप्शन है √10, ये तो हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। √24 यह भी अपरिमेय संख्या है। और √35 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त √121 कितना है? √121। तो आप सब पढ़ेंगे मेरे दोस्त √121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। क्या होता है मेरे दोस्त? 11। और 11 को हम सब लिख सकते हैं 11/1। तो ये हम सब क्या हो जाएगा? मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त 2.1313111113। और याद रखना है मेरे दोस्त अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड परीक्षा में मिले तो याद रखना अगर डॉट डॉट लाइन से दर्शाया गया हो तो वो कौन सी संख्या होती है मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि यह एक धनात्मक, यदि यह एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहां पर मेरे दोस्त यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। याद रखना मेरे दोस्त बोल रहे हैं यहां पर यदि यम क्या हो? एक विषम पूर्णांक हो। क्या हो? विषम पूर्णांक हो तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो आप सब अभी पढ़े मेरे दोस्त सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। इसमें हम सब क्या करेंगे? यम में 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे मेरे दोस्त? 1 जोड़ देंगे। मतलब हम सब का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर ये तो सम संख्या का रूप है, ये भी सम संख्या का रूप है, और ये क्या है मेरे दोस्त? विषम संख्या का रूप है। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 2 का घातांक क्या है मेरे दोस्त? 2 का घातांक क्या है? याद रखना है मेरे दोस्त अभी बताया आप सभी को हम 144 को बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर हम सब 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर हम सब 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4। यहाँ पर फिर हम 2 कान से लगाएंगे तो हो जाएगा 36। फिर 2 से लगाएंगे मेरे दोस्त हो जाएगा 18। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 9। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा मेरे 2 से नहीं लगेगा यहाँ पर 3 से लगाएंगे हम सब 2 से नहीं, यहाँ पर हम सब किससे लगाएंगे? 3 से लगाएंगे मेरे दोस्त। 3 से लगाएंगे तो 3 कितना होता है? 9 होता है। तो बोल रहे हैं मेरे दोस्त इसमें हम सब 144 को लिख सकते हैं। मतलब 144 को यहाँ पर हम सब लिख सकते हैं मेरे दोस्त 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर और इसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, इतना हम सब लिख सकते हैं इसमें। और बोल रहे हैं यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा मेरे दोस्त? यहाँ पर देखिए 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। याद रखना मेरे दोस्त यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना बार आता है? 4 बार आता है। तो हम सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई बहन यदि ए और बी अभाज्य संख्या है। बोले यहाँ पर यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा ज्ञात करिए। बोल रहे देखिए समझिए यहाँ पर मेरे दोस्त बोल रहे हैं यहाँ पर यदि ए और बी अभाज्य संख्या, ए और बी क्या है मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा? इसे हम सब गुणनखंड विधि से निकालेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर हम सब ए को लिख सकते हैं ए गुना 1, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए आपसे मेरे दोस्त ए को हम सब 1 गुना 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, याद रखना मेरे दोस्त। और बी को हम सब लिख सकते हैं बी गुना 1, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? बी गुना 1। तो बोल रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त ए और बी का लॉसा ज्ञात करिए। तो अभी हम आप सभी को बताएं मौसम हम सब क्या करते हैं, मतलब अच्छी स्टेप में क्या करते हैं, जो दोनों मिलता है वही लेते हैं। लेकिन याद रखें मेरे दोस्त लॉसम हम सब क्या करेंगे? लॉसम में जिसे हम सब एलसीएम बोलते हैं, लॉसम में क्या करते हैं? जो मिलता है वो तो हम सब लेते हैं बिल्कुल,
लेते हैं ना। और उसके बाद मेरे दोस्त जो नहीं मिलता है वो भी क्या करते हैं हम सब यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त ए है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बी भी नहीं मिल रहा है तो बी भी लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त एक मिल रहा है तो क्या करेंगे, एक हम सब यहाँ पर लेंगे। देखिए मेरे दोस्त ए और बी को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी और चौथा ऑप्शन है ए बटा बी। तो हम सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हम सबका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो चलिए दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्त अब हम सब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं हम सबका दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखना मेरे दोस्त आप सब, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे दोस्त, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप सबको बताए थे मेरे दोस्त अभाज्य संख्या हम सब किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम सब क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 15 को हम सब लिख सकते हैं, मतलब 15 को हम सब लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 5 से भी विभाजित होता है और 1 से भी विभाजित होता है मेरे दोस्त। मतलब 15 क्या हो गया हम सबका भाज्य संख्या हो गया। लेकिन देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर 23 देखिए, 23 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, तो बोल रहे इसमें अभाज्य संख्या कौन होगा। तो याद रखा है मेरे दोस्त 23 हम सबका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। तो आप सब जानते होंगे मेरे छोटे भाई बहन सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 2। बोल रहे हैं इन दोनों का मेरे दोस्त मेरे छोटे भाई बहन मौसो ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, मौसो ज्ञात करिए। तो 4 को हम सब लिख सकते हैं मेरे छोटे भाई बहन 2 गुना 2। उसी तरह से हम सब 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1। तो यहाँ पर बोल रहा है मौसो ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मौसो ज्ञात करिए। तो मौसम अभी हम आप सभी को तुरंत बताएं मेरे छोटे भाई बहन, मौसम क्या करते हैं हम सब, जो दोनों में मिलता है वही क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम सब यहाँ पर 2 ले लेंगे। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब क्या हो जाएगा, मतलब हम सब का सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है बी और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 6, 8 एवं 22 का लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त यहाँ पर मेरे छोटे भाई बहन बोल रहे हैं 6, 8, 22 का लौसौ और मौसौ का अनुपात कितना होगा। चलिए हम सब गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। 6 को लिख सकते हैं मेरे छोटे भाई बहन 2 गुना 3। 8 को लिख सकते हैं हम सब 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 22 को लिख सकते हैं हम सब 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11, 2 गुना 11। बोल रहा है मेरे छोटे भाई बहन यहाँ पर लौसौ और मौसौ का अनुपात है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सब लौसौ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, लौसौ निकालेंगे। तो लौसौ में क्या बताया आप सभी को, जो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर 3 संख्या है 6, 8, 22 और गुणनखंड तोड़े तो हो गया 6 को हम सब लिखे 2 गुना 3, 8 को हम सब लिखे 2 गुना 2 गुना 2 और 22 को हम सब लिखे 2 गुना 11। तो याद रखना मेरे दोस्त इस तीनों में जो मिलेगा वही क्या करेंगे हम सब लेंगे। लौसौ में क्या बताए थे आप सभी को, जो मिलेगा तो वो तो हम सब लेवे करेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी क्या करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, चलिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त इसमें 3 बच गया और इसमें डबल 2 बच गया और 11 बच गया। यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, सभी ले लेंगे 3
और क्या बच गया 2 गुना 2 और क्या बच गया हम सबका 11। सभी को क्या करेंगे मेरे दोस्त गुना कर लेंगे, तो हम सब गुना करेंगे तो 11 दूना कितना होता है 22, 22 दूना कितना होता है 44, 44 दूना कितना होता है 88, और 88 और 3 को गुना करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा कितना 88 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 के 4 2 हासिल, 8 3 24 4 226। मतलब हम सब लौसन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 264। 6 8 22 का लौसा कितना हो गया, लौसा याद रखना मेरे दोस्त LCM कितना हो गया हम सबका 264। और बोल रहे हैं मेरे दोस्त मौसम, तो मौसम क्या करेंगे आपसे बताएंगे हमें मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन। मौसम क्या करते हैं हम सब, मौसम में जो मिलेगा वही हम सब क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम सब क्या ले लेंगे इसमें 2 ले लेंगे और कोई भी नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त, इसका मौसम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। हम सबका प्रश्न बोल रहा है लौसा और मौसम का अनुपात होगा, तो सबसे पहले मेरे दोस्त लौसा बोल रहा है तो लौसा हम सबको कितना निकल गया 264, अनुपात देंगे मौसम कितना निकल गया हम सबका 2, कितना निकल गया 2 और 2 2 कान 2 और 2 काटेंगे इसको तो हो जाएगा 132। मतलब मेरे छोटे भाई बहन 132 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त 132 अनुपात 1, तो यह क्या हो जाएगा हम सबका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है। याद रखना है मेरे दोस्त, अगर आप सभी से पूछे कोई लगातार का मतलब क्या होता है, याद रखना है मेरे दोस्त लगातार का मतलब होता है, लगातार का अर्थ होता है, लगातार का अर्थ होता है मेरे दोस्त अगर हम सब पहली संख्या 1 लेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा 2 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त 2 होगा, नहीं कि 1 के बाद हम सब 10 ले लेंगे तो वो हम सबका क्या होगा लगातार नहीं होगा। लगातार का मतलब होता है मेरे दोस्त अगर हम 10 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11। अगर हम 100 लेंगे तो उसके लगातार क्या हो जाएगा 101। यह होता है क्या हम सबका लगातार होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे दोस्त 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होगा, तो याद रखना आप सब अगर बोल दे 2 लगातार संख्याओं का मौसम तो 1 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त 1 होता है। कोई दिक्कत। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हम सबका 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आप सब इसका आंसर मेरे दोस्त कमेंट में जरूर लिखेंगे। यह हम आप सभी के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि P और Q, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, P और Q क्या है मेरे दोस्त 2 अभाज्य संख्या है, तो बोल रहा है उनका मौसा है। देखिए यहाँ पर P और क्या दे दिया है यहाँ पर Q दे दिया है, तो बोल रहा है मेरे दोस्त मौसा क्या होगा। इसे हम सब गुणनखंड विधि से निकालेंगे। P को हम सब लिख सकते हैं P गुना 1, P को क्या लिख सकते हैं हम सब P गुना 1 और Q को हम सब लिख सकते हैं मेरे छोटे भाई बहन Q गुना 1। अभी जस्ट अभी हम आप सभी को बताएं मौसम क्या करते हैं हम सब जो दोनों में मिलेगा। यहाँ पर 3 संख्या रहता है तो तीनों में मिलना चाहिए, यहाँ पर 2 संख्या है तो दोनों में मिलना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त इसमें P है और इसमें कहीं पर P नहीं दिख रहा है, इसमें 1 है और इसमें भी क्या है 1 है, तो इसका मौसम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन हम अपना मन से दे रहे हैं यहाँ पर जिसमें 1 है। कितना है मेरे दोस्त A, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त दो संख्याएं A और 18 का लौसा 36 है। 2 संख्या है जिसमें मेरे दोस्त A और 18 का लौसा कितना है 36 है। मौसा दे दिया है 2, तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर लौसा दे दिया है, लौसा क्या किया है दे दिया है, लौसा कितना दिया है मेरे छोटे भाई बहन 36 और मौसा कितना दिया है यहाँ पर मौसा कितना दिया है 2 दे दिया है। तो बोल रहा है इसमें मेरे दोस्त और पहली संख्या 2 संख्या A और 18, यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त बोल रहे हम सबका A निकालिए। क्या निकालिए, तो पहली संख्या हम सबका A है, पहली संख्या क्या है A, पहली संख्या क्या है हम सबका A है और दूसरी संख्या क्या है दूसरी संख्या यहाँ पर हम सबको दे दिया है 18। तो आप सभी को हम पिछले भी जो हम सब पहला रामायण सीरीज लेकर आए थे उसमें भी आप सभी को हम बताए थे मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप सब इसको
मतलब इसका आंसर आप सभी को क्या करना है मेरे दोस्त, कमेंट में लिखना है। ये हम आप सभी के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं और आप सभी को इसका आंसर कमेंट में क्या करना है मेरे दोस्त, लिखना है। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त 5, क्या है मेरे दोस्त, 5, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। बोल रहे हैं मेरे दोस्त 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। अभी जस्ट इस तरह के क्वेश्चन हम आप सभी को समझाए, तो आप सभी को क्या करना है मेरे दोस्त, इसको भी होमवर्क में छोड़ रहे हैं, आप सभी को इसका भी आंसर कमेंट में लिखना है। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो आप सभी को अभी तुरंत बताइए, सेम क्वेश्चन था मेरे दोस्त, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। बोल रहा है मेरे दोस्त इस चारों ऑप्शन में से कौन अभाज्य संख्या है। यहां पर पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त, 15 है। एक मिनट रुकिए दोस्त, यहां पर बोल रहे हैं मेरे दोस्त निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या बताए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। तो पहला ऑप्शन है हम सबका 29, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन क्या है 15। यहाँ पर हम सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए नंबर हम सबका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हम सबका किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप होगा। याद रखना मेरे दोस्त कोई पूर्णांक क्या है, यम है, तो बोल रहा है सम संख्या का रूप क्या होगा। तो आप सब जानते होंगे मेरे दोस्त सम संख्या का रूप क्या होता है, 2m का, 2p का होता है। क्या होता है, 2p का होता है। यहां पर है हम सब आंसर हो जाएगा चलिए दोस्त यहां पर हम सब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सब का मेरे दोस्त सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से क्या हो मेरे दोस्त, विभाजित हो। बोल रहे हैं यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो। तो सबसे पहले बात मेरे छोटे भाई बहन, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जिसका मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल सके। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त 40। तो 40 को आप सभी पूर्ण वर्ग कभी पता है, आप सभी को नहीं पता होगा। 40 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 80 भी क्या है मेरे दोस्त, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1 से 20 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच गया हम सबका 36 और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और ये क्या हो जाएगा हम सबका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं मेरे छोटे भाई बहन। अगला क्वेश्चन है √10 क्या है मेरे दोस्त, √10 गुना में क्या है हम सबका √15 बराबर है। √10 और √15 क्या है, बराबर है। याद रखना मेरे दोस्त √10 और √15 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 150 और 150 को जब हम सब गुणनखंड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसे हम सब लिख सकते हैं हाँ मतलब 150 को चलिए यहाँ पर गुणनखंड करते हैं हम सब। यहाँ पर 3 का अंश लगाएंगे तो 3 पंचे 15 और क्या हो जाएगा 0, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो 5 25। इसे हम सब लिख सकते हैं मेरे दोस्त 3 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इसे हम सब लिख सकते हैं। और आप सब जानते होंगे मेरे छोटे भाई बहन जब रूट के अंदर रहता है तो 2 में से क्या होता है, 1 को हम सब बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए डबल 5 है तो क्या करेंगे 5 को हम सब निकाल लेंगे और बच गया रूट के अंदर कौन, तो 3 और 2, 3 और 2 को क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5√6। तो हम सब का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन है हम सब का क्या है, सही है 5√6। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई बहन, अगला क्वेश्चन है हम सबका 64 के वर्गमूल को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। बोल रहे हैं यहाँ पर 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो चलिए दोस्त 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है मेरे दोस्त, 8 होता है। आप सब पहले भी हम बताए थे 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 64 का घनमूल कितना होता है मेरे दोस्त 4। तो बोल रहा है इसका भागफल कितना होगा।
घनमूल में भाग देने पर मान होगा। तो 4 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 4 एक 4, 4 दूना कितना होता है 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब बी नंबर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा 5 घंटा 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने पर मतलब पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त एक क्या है मेरे दोस्त वृत्ताकार पथ है जिस पर 3 धावक है। क्या मेरे दोस्त 3 धावक है जो एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः बोल रहा है एक स्थान पर मिलने पर कितना समय लगेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है मेरे दोस्त तो कुछ नहीं करना है, जितना समय लगेगा सब का हम सब क्या करेंगे लॉसन निकाल लेंगे। तो बोल रहा है 1 घंटा, उसके बाद है 3 घंटा, उसके बाद कितना है मेरे दोस्त 5 घंटा है। तो हम सब क्या करेंगे यहाँ पर सभी का लॉसन निकाल लेंगे। तो लॉसन निकालेंगे मेरे दोस्त तो 5 या 15 15 एक 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 15 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी नंबर में क्या है 15 घंटा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम भी है मेरे दोस्त, तो ये आप सभी के लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं, तो आप सभी को क्या करना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं मेरे दोस्त। तो 64 को क्या करेंगे सबसे पहले हम सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2। मतलब मेरे दोस्त 2 का घातांक कितना है, तो 2 कितना बार आया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 और 6 बार, मतलब 2 का घातांक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन बोला है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, P और Q क्या है मेरे दोस्त 2 अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा। बोला है मेरे दोस्त P और Q अभाज्य संख्या है, तो अभी तुरंत बताइए। इस तरह का सवाल एक और था मेरे दोस्त जिसका आंसर कितना आया था हम सबका 1 आंसर आया था। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई बहन यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या तो उनका मौसा होगा। सेम सवाल है मेरे दोस्त, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, याद रखना है मेरे दोस्त सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हम सबका 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2P इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B का मान 4, Q का मान 5 और R का मान 1 है तो A का मान ज्ञात करें। तो आप सभी को हम जब रामबाण सीरीज पहला लेकर आए थे मेरे दोस्त उसमें बताए थे कि नहीं। चलिए यहाँ पर फिर से हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है BQ प्लस R, क्या होता है मेरे छोटे भाई बहन BQ प्लस R, जिसे मेरे दोस्त देख सकते हैं आप सब B का मान दे दिया है 4, Q का मान दे दिया है 5 और R का मान दे दिया है 1। तो बोल रहे हैं हम सबका A निकालने के लिए। चलिए दोस्त यहाँ पर हम सब मान पुट करते हैं। B का मान कितना दिया है 4, गुना करेंगे हम सब। Q का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर Q का मान दे दिया है 4, Q का मान कितना दिया है मेरे दोस्त 5 दिया है, प्लस में R का मान कितना है यहाँ पर 1 है। तो चलिए दोस्त यहाँ पर हम सब सोल्व करेंगे तो 4 5 20, 20 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 21। हम सबका राइट आंसर कितना हो जाएगा 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई बहन सबसे छोटी क्या है मेरे दोस्त सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है मेरे दोस्त, अभी हम जब आप सभी को थोड़ी बता रहे थे तो उसमें बताएं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है मेरे दोस्त 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे छोटे भाई बहन अनंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, बहुत ही भिविया क्वेश्चन है मेरे दोस्त और बोर्ड परीक्षा में से बार बार पूछता है, याद रखना मेरे दोस्त। बोल रहा है इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है मेरे दोस्त 1 होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी
सम संख्या का गुणनफल होगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है 0, गुना करेंगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है मेरे दोस्त 2, और बोल रहा है इस दोनों का गुणनफल, मतलब क्या करेंगे यहाँ पर गुना करेंगे। 0 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, मतलब ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। आप सब पढ़ेंगे मेरे दोस्त 6 क्लास में पढ़ेंगे आप सब। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त 9 होता है। और एक अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1 होता है। उसी तरह से पूछ दे मेरे दोस्त 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है मेरे दोस्त 10 होती है। और 2 अंकों की सबसे दोस्तों यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 10, और सबसे बड़ी पूछ दे मेरे दोस्त तो 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हम सबका, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान दे दिया है 73, बी का मान कितना है 73, क्यू का मान 34 और आर का मान कितना है 23 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। चलिए दोस्त यहाँ पर दे दिया है सवाल, ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर क्या होता है भागफल गुने मतलब भाज्य बराबर होता है मेरे दोस्त भाजक गुने भागफल प्लस शेष, क्या होता है शेष। बोल रहे हैं इसमें भी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बी का मान कितना दे दिया है 73, बी का मान कितना है 73, गुना करेंगे क्यू का मान कितना है मेरे दोस्त 34, क्यू का मान कितना है 34, और प्लस में क्या है मेरे दोस्त प्लस में हम सबका 34, और प्लस में क्या है हम सबका आर का मान कितना दे दिया है 23, कितना दिया है 23। तो आप सब इसे हल कर पाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आप सब इसे हल कर पाएंगे। यहाँ पर 73 और 34 को गुना करेंगे। सबसे पहली बात मेरे दोस्त 73 और 34 को गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे 23 को हम सब जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी होगा इसका जो इसमें आंसर होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दो संख्या का HCF 15, 2 संख्या के HCF 15 और एलसीएम कितना है 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्त यहाँ पर दे दिया है HCF मतलब मौसा दे दिया है। मौसा कितना दे दिया है 15, मौसा का मान दे दिया है मेरे छोटे भाई बहन 15, और एलसीएम का मान कितना दे दिया है एलसीएम मतलब जिसे हम सब बोलते हैं लसम, लसम का मान कितना दिया है 105। और बोल रहे हैं मेरे दोस्त दो संख्या का HCF 15 और एलसीएम 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 दे दिया है, उनमें से एक संख्या क्या है मेरे दोस्त पहली संख्या क्या दे दिया है 5, पहली संख्या 5 है, तो बोल रहे हैं हम सबका दूसरी संख्या निकाले। तो आप सभी को हम बताए थे मेरे छोटे भाई बहन दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है मौसौ गुने लौसौ बटा में पहली संख्या, मौसौ गुने लौसौ। तो मौसौ का मान यहाँ पर है 15, गुना करेंगे हम सब लौसौ का मान कितना है 105 और भाग करेंगे किसे 5 से। तो देखिए यहाँ पर दोस्त अगर हम सब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 5 कितना होता है 15, और यहाँ पर 105 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना हम सबका 315। तो हम सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें मेरे छोटे भाई बहन 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त √5 एक संख्या है। याद रखना है मेरे दोस्त √5 कौन संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कौन संख्या है मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई बहन, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। बोल रहा है इसमें निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मेरे छोटे भाई बहन तो क्या है परिमेय, क्या है मेरे दोस्त परिमेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है इसमें निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो हम सबको परिमेय संख्या को पहचानना है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त पहला ऑप्शन है √10, दूसरा ऑप्शन है √24, तीसरा ऑप्शन है √35 और चौथा ऑप्शन है √121। तो आप सब पढ़ेंगे मेरे दोस्त √121 का वर्गमूल कितना होता है, √121 का वर्गमूल होता है 11। तो हम सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हम सबका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 है 1, तो आप सब इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइपिंग करेंगे कि √3 क्या है। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये भी क्या करेंगे आप सब कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर कमेंट में लिखेंगे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है √81/2 है,
81, क्या है मेरे दोस्त, रूट 81/2 है। तो आप सब जानते होंगे मेरे दोस्त, रूट 81 को वर्गमूल कितना होता है, 9 और बट्टा में 2। तो 9/2 कौन संख्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या है। 9/2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट 4 है, रूट 4 है। रूट 4 क्या है, तो आप सब पता होंगे मेरे दोस्त, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 कौन संख्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या है। 2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है रूट 3 है। ये भी क्या है मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और ये क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर 60 ही क्वेश्चन है और हम सबका क्या हो गया, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कितना है मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन है। और यकीन मानिए दोस्त, अगर आप सब ये 50 क्वेश्चन अगर लगातार सॉल्व करते रहेंगे, अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, तो आप सब यकीन मानिए दोस्त, इस चैप्टर से पहला चैप्टर कौन था हम सबका, वास्तविक संख्या। क्या था मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और याद रखना मेरे दोस्त, इस पहला चैप्टर से एक नंबरिया क्वेश्चन जिसे हम सब बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 से 15 पूछता है। कितना पूछता है मेरे दोस्त, 10 से 15 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन जाता है। और याद रखना मेरे दोस्त, 10 से 15 चैप्टर में से आप सभी को बस इस मात्र एक छोटी सी वीडियो में आप सभी को 7 से 8 अंक, 7 से 8 अंक इसी चैप्टर से आप सभी को, मतलब इस छोटी सी मात्र एक वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे छोटे भाई बहन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और यहाँ पर याद रखना मेरे दोस्त, जो हम यहाँ पर होमवर्क छोड़े हैं आप सभी के लिए, उसका आंसर क्या करना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में भरना है और आप सभी को बताना है मेरे छोटे भाई बहन कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे सभी छोटे भाई बहन से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी की जो भी आप सभी के मित्र हैं, सहेली है, उस सभी वो सभी भी पढ़ सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे सभी छोटे भाई बहन।